भी हम आए हैं तो आपकी भी आमद हो गई है माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छा किया। वरना हम तो सर एक मिनट सर, मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं आप ही की बात दोहराना चाह रहा हूँ। बात सुने आप, अब इनको एकदम से हम क्या आग लगा दें इनको? कोई आपको रोकने वाला नहीं? रोकने वाले आते हैं टाउन वाले, सामान चुक लेंगे, फिर पैसा पा के फिर वापस लाएगा। मैं टाउन वाले के पास भी गया पर कोई सुनने वाला नहीं है, आगे से डांटेगा आपको। अपने वागा गांव से आते हुए तकरीबन 1 घंटा लग जाता है। 1 घंटे का सफ़र है अभी नहीं है, हालांकि 10-15 मिनट का सफ़र है, लेकिन 1 घंटा लग जाता है। अभी मैं वहां से गुजर कर आ रही थी, एक बाइक वाले ने जगह ना होने की वजह से बाइक मेरे पाँव पे चढ़ा दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका खादिम हाफिज़ इरफान हाजिर खिदमत है। आज हम लोग पहुंचे हैं वागा जोन के इलाका जलो मोड़ में। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो नाजायज़ तजावज़ात, जिसको तयबाजारी कहा जाता है, उसकी भरमार नज़र आती है। चूँकि ये वो रोड है जिसको जो इंटरनेशनल रोड है, GT रोड, यहाँ से पाक और भारत जो दोस्ती बस है वो भी यहीं से गुजरती है। यहाँ से जो हमारे रेंजर्स के कैंप हैं बड़े, और पीछे वागा बॉर्डर की वजह से अहम शख्सियात का भी यहीं से गुजर होता है। लेकिन अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो मेरे लेफ़्ट साइड पर घुरकी हस्पताल का यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है, चूँकि यही मेन रास्ता है घुरकी अस्पताल जाने के लिए, और यही मेन बाज़ार है जलो मोड़ का। यहाँ पर जो आप तयबाजारी देख रहे हैं नाजायज़ तजावज़ात की इस कदर भरमार है कि यहाँ से गुजरने वालों के लिए इंतहाई तकलीफ दे मसला नज़र आता है। चूँकि साथ ही नवाही गाँव से जितने लोग यहाँ पर आती हैं, फैमिलीज़ या ख़वातीन, उनके लिए यहाँ पर शॉपिंग करना भी महाल हो जाता है, क्योंकि रास्ते जो हैं वो तमाम तर बंद कर दिए गए हैं नाजायज़ तजावज़ात लगा कर रेडी बानों ने। और जो यहाँ पर जिन्होंने फटे लगा रखे हैं उन्होंने ये रास्ते बंद कर रखे हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक का बंद रहना वो भी मामूल की बात है। यहाँ से मरीज़ों की गुजरगाह है, मरीज़ों का गुजरना, एम्बुलेंसेस का गुजरना भी मुश्किल हो जाता है। ज़िलाई इंतज़ामिया और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन जो है और टाउन इंतज़ामिया जो है वो अफसराने बाला को सब अच्छे की रिपोर्ट देने में सिर्फ मसरूफ़ी अमल नज़र आते हैं, ना कि इन तजावज़ात को हटाने में। क्योंकि यहाँ से ज़िलाई इंतज़ामिया और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के जो नुमाइंदे हैं यहाँ से लाखों रुपया मंथली वसूल करते हैं, इसलिए इन लोगों को यहाँ से हटाया ना जा सकता है। क्योंकि ये जो नाजायज़ तजावज़ात का मामला है, यहाँ पर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग माफिया नज़र आता है। इनको हटाना इंतज़ामिया के बस की बात ही नहीं रही, क्योंकि अरसा दराज से इनसे सिर्फ पैसे वसूल किए जा रहे हैं। इसीलिए ये रोड जो हैं ये बेबसी का मंजर पेश कर रही हैं, लावारसी का मंजर पेश कर रही हैं। यहाँ पर जो गुजरगाह है, यहाँ से राहगीरों को से हम जानेंगे कि उनको क्या क्या मुश्किलात दरपेश आती हैं। चूँकि यहाँ से ख़वातीन और फैमिलीज़ का गुजरगाह जो है वो गुजर ज़्यादा होता है, और साथ ही यहाँ से जो एम्बुलेंसेस हैं उनको क्या डिस्टर्बेंसेस पेश आती हैं, ये जानेंगे यहाँ पर हम राहगीरों से और जो लोग यहाँ पर मुतासर हैं उनसे। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पर यह भी इंतज़ामिया की गफला नज़र आती है कि यहाँ पर जो है वो रिक्शा स्टैंड इतना बड़ा बनवा दिया गया है कि दोनों अतराफ रिक्शा खड़ा करके जो है वो ट्रैफिक को ब्लॉक कर दिया जाता है। अभी आप देख सकते हैं कि हमारे लिए भी यहाँ पर खड़े होना मुश्किल नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो तयबाजारी और नाजायज़ तजावज़ात की भरमार है। बाजार में शॉपिंग के लिए आती हैं, आप लोगों को कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं होती है? बहुत डिस्टर्बेंस होती है। हमें अपने वागा गांव से आते हुए तकरीबन 1 घंटा लग जाता है। 1 घंटे का सफ़र है अभी नहीं है, हालांकि 10-15 मिनट का सफ़र है, लेकिन 1 घंटा लग जाता है। अभी मैं वहां से गुजर कर आ रही थी, एक बाइक वाले ने जगह ना होने की वजह से बाइक मेरे पाँव पे चढ़ा दी है, जिसकी वजह से मेरे पाँव पे काफ़ी चोट आई है। लेकिन अगर देखा जाए तो वागा बॉर्डर से 5 मिनट की मुसाफत है यहाँ पर पहुँचने के लिए, तो आपको यहाँ पर पहुँचने के लिए कितना टाइम दरकार होता है? अगर ये रास्ते वगैरह ब्लॉक ना हों तो फिर मैक्सिमम 10 मिनट लग जाते हैं। बाजार में ख़वातीन जो है वो शॉपिंग के लिए भी आती हैं। शॉपिंग के लिए वागा बॉर्डर से यहाँ तक पहुँचने के लिए ये पीछे गांव से आई हैं, साथ ही नवाही गांव से यहाँ तक आई हैं, लेकिन इन्होंने बोला कि 1 घंटा लगा है। यहाँ पे गुजरते हुए एक बाइक वाला भी इनके पाँव पे चढ़ गया। ख़वातीन की भी तसलील यहाँ पर होती है, क्योंकि ये नाजायज़ तजावज़ात जो हैं इन्होंने तमाम रोड जो है वो बंद किए होते हैं, जिसकी वजह से गुजरगाह जो है वो बंद होने की वजह से जितने राहगीर हैं, जितने भी यहाँ से गुजरने वाले हैं, उनको डिस्टर्बेंस होती है। जैसे ही यहाँ पर कोहिनूर की टीम पहुँची है तो आपने देखा है कि यहाँ पर जो ड्यूटी वार्डन है ट्रैफिक पुलिस से, वो भी यहाँ पर पहुँच गए हैं। मज़ीद उन्हीं की ज़ुबानी भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो। अस्सलाम वालेकुम सर,
अच्छा मुझे ये बताइए कि आपकी ड्यूटी यहाँ पर है? जी बिल्कुल इधर है। अच्छा बड़े भाई, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अभी हम आए हैं तो आपकी भी आमद हो गई है माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छा किया, वरना हम तो सर एक मिनट सर, मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं आप ही की बात दोहराना चाह रहा हूँ। अच्छा सर, यूँ है कि यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है, क्या ये आपके इख्तियार में नहीं है ये सारे रिक्शाज यहाँ से हटाए गए? ये हटा तो रहे हैं भाई, अब क्या करें। सर ये तो 24 घंटे का काम है, आप देखें क्या आप हटा रहे हैं, ये सारे यहीं पे मेरी अभी यहाँ पर मेरी फैमिली से बात हुई है। बात मेरी सुनेंगे आप? सुनेंगे सर, ये बिल्कुल क्लियर किया जा रहा है, करने से ही होगा ना, आपके सामने ही है ना। मेरे भाई आप यहाँ पर ड्यूटी कब से दे रहे हैं? मेरी तो आज ही लगी है, 12 आज ही ड्यूटी। आपका गुड नेम क्या सर? मेरा नाम शहजाद है। बात सुने आप, अब इनको एकदम से हम क्या आग लगा दें इनको? क्या नहीं बड़े भाई, आप नाराज ना हो, मैं ये बात नहीं करना चाह रहा, मैं आपके कोई अगेंस्ट बात नहीं कर रहा। देखें सर देखें, आपने जैसे अभी शहजाद साहब बताया कि आपकी ड्यूटी आ जाई है तो आपका कसूर नहीं है, लेकिन पीछे आप साल से देखें, ये लोगों से पूछे, यहाँ पर तो भरमार है, ये नाजायज तजावजात क्या इख्तियार नहीं है ट्रैफिक पुलिस को यहाँ से? ट्रैफिक पुलिस को नहीं है, ट्रैफिक पुलिस का काम नाजायज तजावजात करना एक अलहदा काम है। बात सुने मेरी, ये काम इनक्रोचमेंट का है, उनसे आप पहले। आई नो वेरी वेल, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ट्रैफिक पुलिस के पास इख्तियार नहीं है कि इनको हटाएं, अपने रोड क्लियर करें। हम अपना रोड क्लियर कर रहे हैं और इंशाल्लाह हमारी ट्रैफिक भी चल रही है और हमारी ड्यूटी भी मौजूद है। और जैसे अभी जो आप बिल्कुल ना तजावजात खत्म करने वाला काम, मैंने कहा है जो रोड पे खड़ी हैं वो इनक्रोचमेंट की जो टीम है ना उसके कोऑपरेट से होगा। मैं कह रहा हूँ आप जरा मुझे बात करने दें ताकि मैं जो अपना है ना। आप मेरे लिए काबिल एहतराम है, आप मुझे अपना दुश्मन ना समझे, हम आपके भाई हैं यार। आप हाँ ऐसी बात नहीं है, आप बड़ा अच्छा कर रहे हैं। मैं जी कोई बात नहीं सर, तो मैं कह रहा हूँ अगर वो भी टीमें हमारे साथ मिले ना तो कोऑपरेट के साथ इंशाल्लाह ये बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। तो क्या कहेंगे कि ज़िला इंतजामिया और मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी में अव्वलीन जिम्मेदारी है? जी अव्वलीन उनकी है और उनके साथ वो हमारे साथ आए मिलकर कोऑपरेट से काम करते हैं। तमाम एजेंसीज काम करेंगी ना तो फिर बेहतरीन तरीके से होगा। अगर एक बंदे पे आप छोड़ देंगे तो सर आप बेहतर समझते हैं फिर क्या? बहुत अच्छी बात आपने की है, बिल्कुल राइट। जब सिस्टम एक बंदा अभी देखें इधर जल्लो मोड़ में हमारे एक ड्यूटी एक जवान मौजूद हूँ मैं, पूरे जल्लो मोड़ में, पूरे जल्लो मोड़ में। अभी आप बताएं एक बंदे से आप क्या करते हैं कि क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी, बताएं। बिल्कुल बहुत अच्छी बात की है शहजाद भाई, हम आपके साथ हैं और आप हमारे भाई हैं। बल्कि मैं अप्रिशिएट करता हूँ, गर्मी हो सर्दी हो बारिश हो आप लोग ड्यूटियाँ सर अंजाम देते हैं। लेकिन आपने इनकी बात सुनी शहजाद साहब की, बहुत ही मैं समझता हूँ कि काबिल गौर बात है कि ज़िला इंतजामिया, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन, वार्डन, ये अपना ट्रैफिक पुलिस जो है, ये मिलके ही पूरा सिस्टम जब हिलेगा तो ये निज़ाम जो है वो बेहतर होगा। शहजाद भाई एक लंबे अरसे से यहाँ तक हो चुका है कि यहाँ पर मुकम्मल कंप्लीट परमानेंट दुकानें बना दी गई हैं, क्या कहेंगे यहाँ से मंथलियाँ वसूल करने वाला सिलसिला ये, वरना तो ये गरीब लोग हैं, इनको ज़रा सा अगर इंतज़ामिया हिलाए तो ये दोबारा आएंगी भी नहीं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, मैं भी आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ और मेरी भी यही आपके साथ है कि सभी जो है वो कोऑपरेशन वाले सारे मिलकर ये काम करें तो ये ख़त्म हो जाए। और ये जो लोगों से अगर कोई वसूल करता भी है तो उससे भी वो लोगों को छुटकारा मिल जाए। देखिए बड़े भाई, कानून जो है उसके आगे हर बंदा जो है वो सर झुकाता है, क्योंकि उसको मानना ही पड़ता है। हम पाकिस्तानी हैं, हमें एहतराम करना पड़ता है। बल्दिया उज़्मा की जानिब से और हाई कोर्ट की जानिब से बार बार अहकामात भी जारी किए गए कि भाई इन तजावजात को हटाया जाए, ताकि ये है कि लोगों की ज़िंदगी जो है वो आसान बनाई जाए, लेकिन इसके बावजूद अमल दरामद नहीं होता है। अभी मैंने देखा यहाँ पे जब हम पहले आए हैं ना शहजाद साहब, यहाँ पे इस कदर रश था कि आपकी सोच होगी हमारा प्रोग्राम करना, बात करना मुश्किल हो गया था। ये तो अभी आप आए हैं, आपको देख के ये लोग खुद ब खुद बाजार आगे जुमा बाजार लगा हुआ ना, तो मैं उधर से ये क्लियर करवा रहा हूं। आई नो वेरी वेल, आपने बहुत बड़ी बात की है कि पूरे जलो मोड़ में सिर्फ एक ही जवान तैनात है, तो आप कोई जिन तो है नहीं कि इशारा करेंगे और सारा काम हो जाएगा। आपको भी मौका पर आगे से करवा के जाता हूँ, ये लोग पीछे से फिर आ जाते हैं, ऐसा कुछ सिलसिला चल रहा है। ये देखें आपके सामने ही है सारा कुछ। ये बड़ी बेबसी जाहिर की है शहजाद भाई ने, जो कि ड्यूटी भी कर रहे हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है, हमारे भाई हैं और माशाल्लाह हमारी जो है वो हिफाजत के लिए और हमें आसानियाँ प्रोवाइड करने के लिए ये ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। लेकिन चूँकि यहाँ पर लोगों की शिकायत बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए ये बात करना बहुत ज़रूरी है कि जो मुतलका इंतज़ामिया है वो कहाँ पर ख्वाबे गफलत में मसरूफ़ है, उनको बेदार क्यों नहीं किया जा रहा या वो हो क्यों नहीं रहे। यहाँ पर इस कदर तय बाजारी लगवा दी गई है कि क्यों, चूँकि मैंने पहले भी बयान किया, अर्ज़ किया कि यहाँ पर हस्पताल भी है, ऐसा अस्पताल है जहाँ पर मरीज़ जो हैं वो अक्सर औकात
इमरजेंसी में आते हैं और यहाँ पर एम्बुलेंसेज जो हैं वो फंसी रहती हैं। दूसरा, यहाँ पर पाक भारत जो है वो दोस्ती बस भी यहीं से गुजरती है। इसके बावजूद बेहिसी का मुजाहरा ये किया जा रहा है कि यहाँ से इन चीज़ों को हटाया बिल्कुल नहीं जा रहा। लेकिन यह है कि शहजाद भाई आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन सर देखें, ये रिक्शाज जो है ना, कोशिश किया करें कि ये यहाँ से हटें। अभी एक बच्ची के साथ हमारी बात हुई, एक नौजवान लड़की थी, वो हमारी बहन थी, उसने कहा कि भाई मैं यहाँ से गुजर रही थी, एक बाइक वाला मेरे पाँव पे चढ़ गया। मुझे ये बड़ी तजलील अपनी ज़ात के लिए महसूस हुई, मुझे बड़ा दुख हुआ कि यार ये किसी की नहीं है, मेरी बहन है। लेकिन देखा जाए तो ये इसका मतलब है यहाँ पर फैमिलीज आती हैं तो वो बड़ी परेशान होती हैं। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह मज़ीद कोशिश करेंगे कि ये जो रिक्शे वगैरह और जो रह गए हैं थोड़े बहुत, ये भी क्लियर हो जाएं। सर बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, आपने बड़ा अच्छा तावन भी किया और आप अपनी ड्यूटी भी अच्छे से अदा करें। क्योंकि जब आपने बताया कि अकेला एक जवान, तो सर मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा CTO साहब से भी कि इनकी भी मदद करें, यहाँ पर और जवानों को भी तैनात करें। इतना बड़ा सेटअप है, पूरा जोन है ये। ट्रैफिक डिपार्टमेंट है वो तो अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा है। बल्दियात उज़्मा का जो काम है, जो एंटी इंक्रोचमेंट जो अदारे हैं, उनका जो काम है, अगर आप उनको थोड़ा जगाएं, उनको हरकत में लाएं, तो यकीन करें एक जवान यहाँ पे काफ़ी है। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल इनका कहना है कि एक जवान यहाँ पर काफ़ी है और ये माशाल्लाह खासे मेहनती भी दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि इनका कहना है कि यहाँ पर ये बल्दिया उज़्मा को नज़रसानी करनी चाहिए। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन जो है उनको अपनी जिम्मेदारियाँ सर अंजाम देनी चाहिए। क्योंकि अगर वो जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे तो यहाँ से ये नाजायज़ तजावज़ात को हटाया जाएगा और ये जितने भी गैर कानूनी पार्किंग यहाँ पर मौजूद हैं इनको भी हटाया जाएगा। जाहिर है यहाँ पर गुजरगाह आसान होगी और आने वाली जो फैमिलीज़ हैं, जो यहाँ से गुजरने वाली एम्बुलेंसेज हैं, या यहाँ से रेंजर्स की गाड़ियाँ गुजरती हैं, या अहम शख्सियात आती हैं वो गुजरती हैं, तो उनको मुश्किलात का सामना ना करना पड़ेगा। मज़ीद लोगों से भी हम जानेंगे, आप तक तमाम तर यहाँ के मामलात ज़रूर पहुँचाने की कोशिश करेंगे। और भी लोगों को देखते हैं, यहाँ पर काफ़ी मजमा लग चुका है। अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो ये बाज़ार की सूरत हाल क्या है वो भी आप देख सकते हैं। मेरे साथ एक रेडी बान भी हैं, उनसे भी जानते हैं। ये यहाँ पर रेडियाँ लगाते हैं, इनसे कोई पूछने वाला ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम भैया। अस्सलाम। अच्छा सर, मुझे बताइए कि आप यहाँ पर रेडी लगा के, आपको भी पता है यहाँ पर आने वाली फैमिलीज़, यहाँ से गुजरने वाली एम्बुलेंसेज जो हैं वो बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है उनको। आप लोग यहाँ पे लगे हुए हैं, बैठे हुए हैं, कोई आपको रोकने वाला नहीं? रोकने वाले आते हैं, टाउन वाले। टाउन वाले आते हैं तो क्या कहते हैं आप? वो तो सामान चुक रहे थे, फिर पैसा फिर वापस लाएगा। इनकी बात आपने सुनी, ये कहते हैं कि इंतज़ामिया आती है उठा के ले जाती है, लेकिन यहाँ पर जो सूरत हाल नज़र आ रही है ये उठाने वाली नज़र नहीं आ रही। तो नाज़रीन, आपने यहाँ पर जो रेडी बान और जिन्होंने दुकानें लगा रखी हैं उनकी बातें सुनी, जो अरसा 30 साल से यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर कारोबार जमाए हुए हैं। इंतज़ामिया की बेहिसी और गफलत जो है वो आपके सामने है। यहाँ के रहायशी कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं जो यहाँ के रहने वाले हैं, उनको इन चीज़ों से कितनी तकलीफ़ें हैं, क्या मुश्किलात पेश आती हैं, उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम सलाम। आपका गुड नेम क्या है, नाम क्या है आपका? मोहम्मद आरिफ। आरिफ भाई, आप कब से यहाँ पे रह रहे हैं? 50 साल हो गया। 50 साल से आप यहाँ पर हैं। 50 साल में आपने कभी भी यहाँ से ये तजावज़ात हटी हुई देखी हैं? नहीं देखी, मुकम्मल नहीं देखी, कभी भी नहीं देखी। 50 साल में इन्होंने कभी भी नहीं देखी। सर ये हटाया क्यों नहीं जा रहा है? इंतज़ामिया कर क्या रही है? मुश्किलात तो पूरे पाकिस्तान में ऐसी हैं, ये ऐसे ट्रैफिक जो पूरे पाकिस्तान में है। ये 50 साल से बैठे हुए हैं, इनको मुतबादल नहीं को मिलेगा तो कहाँ जाएंगे? ये जब पाकिस्तान बना ना, उससे मुतबादल ढूंढने के लिए कानून को हाथ में लेना भी तो एक बहुत बड़ा जुर्म है ना, क्या कहते हैं? नहीं, वो तो जुर्म है, लेकिन 50-60 साल से जो बैठे हुए हैं तो उन्हें गवर्नमेंट का काम है ना, वो उन्हें मुतबादल दे। इंतज़ामिया कहती है यहाँ पे बाजार ही कोई नहीं है, गैर कानूनी तजावज़ात हैं ही नहीं। आप कह रहे हैं 50 साल? 50 साल से हैं, 50 साल से इधर इधर पुराने नक्शे हुए पड़े हुए हैं। इधर लेंटर पे सन जो गवर्नमेंट ने हटाए, इधर लेंटर पे मैं अपने अखा वेखे ने, वो हटा दिए गए, बरामदे बने हुए थे। हाँ जी, लेंटर पे सन, पक्कियां दुकाना सन, ਉਹਦਾ मुतबादल अज तक इन्होंने कोई नहीं दिता गया। बेचारे जलील होंगे हैं। तो फिर इंतज़ामिया जो कहती है सब अच्छे की आवाज़ दे रही है अफसराने बाला को, वो क्या आप क्या कहेंगे उस हवाले से? यहाँ पर तो गैर कानूनी तजावज़ात जो हैं वो एंड तक हद निगाह तक। ऐसे ही है, आपकी बात ठीक है, लेकिन जो ये यहाँ सिस्टम है ना, जो वो पूरे पाकिस्तान में तकरीबन आप चल जाए दरोगे वाले में, बुआपुरे में, जहाँ भी चल जाएँ, ये ऐसे सिस्टम लगा हुआ है। ये निज़ाम हमारे पाकिस्तान का हिस्सा है, सिर्फ जलम मोड़ में नहीं है। A to Z पूरे मुल्क में, तकरीबन पूरे पंजाब में तो मैंने देखा हुआ ना, खुद ही देखा हुआ।
देखिए जी, आरिफ साहब ने बड़ी अच्छी बातें की हैं। इन्होंने तो पूरे पाकिस्तान की जो है ना वो चट्टा कट्टा खोल के सामने रख दिया है कि बिल्कुल पूरे पाकिस्तान में गैर कानूनी तजावज़ात आपको कहाँ नज़र नहीं आएंगी। ये डिस्टर्बेंसेस जो है हमारी आवाम, हमारे शहरियों को, हमारे लोगों को इनकी आदत पड़ चुकी हैं। लेकिन वाघा जोन इंतज़ामिया जो है वो ख्वाब गफलत में मसरूफ़ नज़र आ रही है, जो बेदार होने का नाम नहीं ले रही। अरसा दराज से यही मामला इसी तरह चल रहे हैं। शिकायत भी की गई, मीडियाज़ पर प्रोग्राम भी किए गए मुख्तलिफ चैनल्स पर, लेकिन इंतज़ामिया जो है वो टस से मस होने का नाम ही नहीं ले रही है। अभी हमने आपको जलो मोड़ मेन बाज़ार के जो अहवाल हैं वो दिखाए हैं। अब मैं आपको जो सर्विसेज रोड पे बाकायदा परमानेंट एक बाज़ार जो है वो सजा दिया गया है। अरसा दराज से ये बाज़ार यहाँ पर परमानेंट लगा दिया गया है। बड़ी बड़ी इंतज़ामिया के जो अफसरान हैं वो चेंज भी हुए, लेकिन ये बाज़ार ना हट सके। अब मैं इसके अंदर लेके जाऊंगा, आप बाकायदा देखेंगे कि ये बाज़ार तो ऐसे है जैसे कि बाकायदा इन्फॉर्मेटेड बाज़ार हो, जैसे कि इसकी मुकम्मल परमिशन हो। आप देख सकते हैं पूरे दोनों साइड्स पे जो हैं वो रेडियाँ और अड्डे लगाए गए हैं, जिससे बाकायदा शॉपिंग बाज़ार बनाया गया है। ख़वातीन मेरा ख्याल है यहाँ से भी काफ़ी शॉपिंग करती हैं। आप देख सकते हैं आगे जमे गफ़ीर है, ख़वातीन का भी, फैमिलीज़ का भी यहाँ से शॉपिंग के लिए आए हुए हैं। लेकिन चूँकि इंतज़ामिया की बात करूँ तो इंतज़ामिया बार जो है अगर उनके नोटिस में ऐसी बातें लाई जाती हैं तो वो उनका सीधा इनकार होता है, इनकारी होते हैं कि नहीं भाई यहाँ पर तजावज़ात जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हदे निगाह तक, अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो हदे निगाह तक यहाँ पर पूरा बाज़ार सजा दिया गया है, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है, क्योंकि इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ से मंथलियाँ वसूल की जाती हैं और इसीलिए इनको हटाना इंतज़ामिया के बस की बात नहीं रहा है। मेरे साथ यहाँ पर दुकानदार और भी लोग मौजूद हैं जो सर्विसेज रोड के इस बाज़ार पे जो है वो दुकान लगाए बैठे हैं। भाई क्या नाम है आपका? जी उमर मौसम। माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत चेहरा है। और यहाँ पर दुकान जो है वो गैर कानूनी तो भाई कोई नहीं यहाँ पे। ये आप 1965 के जंग से पहले से ये बाज़ार लगता आ रहा है। तो इंतज़ामिया हटाती नहीं है इस बाज़ार? इंतज़ामिया आती है, हटाती है, सारा कुछ होता है भाईजान, लेकिन ये है कि आप देखिए कि आगे ये रोड बंद है, ये रोड चल नहीं सकता। नहीं, ये सर्विसेज रोड है ना, इसको खोलना हमारा और आप दोनों का फ़र्ज़ भी है, हक भी है। ये आपकी बात ठीक है, लेकिन ये है कि हमारी फैमिलीज़ ने यहाँ से गुजरना है, इमरजेंसी की सूरत में ये इस्तेमाल होते हैं ना भाईजान, एमरजेंसी की ज़रूरत में इस्तेमाल होता है। इसका मुतबादिल रास्ता भी है, हम बाहर में सब कुछ करते हैं। इसके सर्विस रोड का मुतबादिल नहीं है भाई, वो मेन रोड जो है ना बेसिकली वो भी फंसा हुआ है बेचारा इन्हीं चक्करों में, ठीक है। लेकिन गैर कानूनी भाई माशाल्लाह आप तो समझदार लग रहे हैं और पता चला है अब यहाँ से इलेक्टेड नुमाइंदगान में से कोई टिकट होल्डर भी हैं। बाज़ार में हमारी एक तंजीम है, ये कि हम गरीब लोगों के लिए हमारे पास हमने राशन का वसीला भी रखा होता है। हम लोग अपने इंतज़ाम अपनी इंतज़ामिया जितनी है ना वो सारे ये लोगों और गरीब लोगों के लिए भी हम लोग अवेलेबल हैं यहाँ। बहुत अच्छी बात है, ये बड़ी अच्छी बात आपने की है। लेकिन फिर मैं एक बात कहूँगा भाई, गरीब हो अमीर हो कानून कोई भी हाथ में नहीं ले सकता। क्या वो तो आपकी बात ठीक है। बल्दिया उज़्मा की तरफ से और हाई कोर्ट की जानिब से जो है वो बार अहकामात भी जारी किए जाते हैं, लेकिन फिर भी वही अहवाल रहते हैं। और जब हम टाउन इंतज़ामिया से जानने की कोशिश करते हैं वो सब अच्छे की आवाज़ अफसरान को पहुँचा रहे होते हैं। जी भाईजान आपकी बात ठीक है। ये है कि हमारे पास हाई कोर्ट से भी आर्डर आते हैं, सब कुछ आता है। ये है कि ये हम लोग कुछ दिन के लिए हम फिर चले जाते हैं। मतलब हाई कोर्ट के ऑर्डर्स जो हैं वो मानने के लिए आते हैं ना? आते हैं, मानते हैं, हम मानते हैं, हम वक्ती तौर पे अपना सब कुछ ख़त्म कर देते हैं। महीना 6 माह हम लोग घरों में बैठते हैं। ये नहीं कि हम 6 महीने यहाँ पे बैठे अवेलेबल पक्के बैठे, कोई हमारा कोई कानून के साथ या किसी के साथ हमारा कोई यहाँ पर कोई रेंट दे रहे हैं आप? किसी का रेंट नहीं है हमारा। अच्छा, मतलब कि ये आपको भी पता है कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो फिर भी यहाँ पर दुकानदारी और मुफ्त में और इंतज़ामिया भी आप कह रहे हैं यहाँ पर कोई उनका पारी नहीं मारने देते हम? नहीं जनाब, पर तो हम मारने देते हैं। हम ये आपको कह रहे हैं, ये नहीं हम कह रहे, लेकिन ये हम बात कह रहे हैं आपके साथ। हम लोग भी इसी के वसीले पे बैठे हुए हैं, हमारा भी ये रोज़गार है, ठीक है ना। हम नहीं ये चाहते कि हम लोग यहाँ पे अपना भी बर्बाद करें और लोगों को भी बर्बाद करें। लेकिन आप बड़ी अच्छी बातें आपने की है, पर मैं फिर एंड पे यही कहूँगा, मैं हूँ या आप हैं, कानून हाथों में लेना जुर्म है, वो नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें हटनी चाहिए। और इसका भी आपने बड़ी अच्छी बात की है कि इसका कुछ मुतबादल दें, कुछ ऐसे बाज़ार बनाए जाएं या फिर कुछ और ऐसे तरीक़ाकार लगाए जाएं ताकि ये रोज़गार जो है वो टूटे ना। पर एंड ऑफ द डे बात यही है कि ये गैर कानूनी। जी भाईजान बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बातें आपसे हुई, थैंक यू सो मच जी। आपने भाई की बातें सुनी जिन्होंने बड़ी अच्छी बातें की हैं कि बेशक ये गैर कानूनी है, लेकिन हमारा रोज़गार जो है वो छिन जाएगा अगर हम यहाँ पर ये नहीं लगाते हैं। आप बात करेंगे सर? हाँ जी, क्या बात? ये किसे बाज़ार के बारे में बात कर साहब? सर बाज़ार गैर कानूनी। अच्छा, वो रस्सा ब्लॉक है ना, तो मैंने बोला था लेकिन बंद किया हुआ है।
अब ये बाजार रश बना होता है। मैंने कितनी बार इनको समझाया पर बात सुनते नहीं है। मैं टाउन हॉल के पास भी गया पर कोई सुनने वाला नहीं है, आगे से डांटेगा आपको। अच्छा, दरख्वास्त- मतलब आप शिकायत लेके गए थे टाउन में, हाँ जी, तो वो क्या कहते हैं? वो नहीं मान रहे, वो अपने मर्जी के मुताबिक यहाँ पर लगा रहे। वो क्या यहाँ से पैसे लेते हैं? हो सकता है इसके पीछे किसी का हाथ हो सकता है, लेकिन इधर या वो टाउन वाले से पता चलेगा ना। अब इनको ये बुरा लगता है कि किधर गुनाह है किधर नहीं है, किधर जुर्म है किधर नहीं है। बहुत अच्छी बात आपने की। अब ये बुरा लगता है, हम लोग इसके आदी हो चुके हैं। अब हम कहते हैं हमारा रोजगार ही ये है, जबकि ये कितनी तकलीफें दी जाती हैं। आप जरा इधर घुमाओ ये कैमरा, फिर पता चल जाएगा। और आने जाने का रास्ता बंद है। बिल्कुल, ये हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए ना, या तो इनको दुकान लेना चाहिए किराए पे, रोड खोलना चाहिए। आवाम को तब भी इंसाफ मिलेगा जब हुकूमत आवाम के साथ होगा, आवाम के साथ बचाना खड़ा होगा। ये आपने इनकी बातें सुनी, बड़ी खरी खरी बातें इन्होंने की हैं कि ये जो मसाइल हैं ये नाकाबिले हल इसीलिए हैं कि इंतज़ामिया चाहती नहीं है इनको हल करने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे भरमार है ये जो नाजायज़ तजावज़ात हैं उनकी, लेकिन इनको पूछने वाला कोई नहीं है। चूँकि इनका कहना है हमारा रोज़गार है, ये बेशक इनका रोज़गार है, लेकिन कवानीन को हाथ में लेना और कानून को हाथ में लेना ना किसी गरीब का और ना ही किसी अमीर का काम है। यहाँ पर मेरे साथ एक दुकानदार मौजूद है, बड़ी अच्छी अच्छी बातें इन्होंने अभी मुझे बताई हैं, इसलिए मैं चाह रहा हूँ मेरे नाजरीन भी सुने। इसका हल क्या है भाईजान? कानून को हाथ में लेना कोई भी नहीं ले सकता, ठीक है जी। बल्दिया उज़्मा की तरफ से और हाई कोर्ट की जानिब से अहकामात तो जारी किए जाते हैं, लेकिन टाउन इंतज़ामिया यहाँ पर ऑपरेशन नहीं कर रही है, लोग यहाँ से हट नहीं रहे। वजह क्या और इसका हल क्या? टाउन ऑपरेशन करती है, इसका हल पक्का होना चाहिए। आज उठाते हैं कल फिर लग जाते हैं। आपने जगह इस्तेमाल करनी किसी अपने किसी और ले जाए, जो मर्जी से कुछ है बनाओ जो कल आने या जाने या खत्म हो जाए, करना पक्का हल करने का। कोई अपने कोई शह बनाओ ना जिद। आपके ख्याल में पक्का हल है क्या? पक्का हल सड़क बनाओ, खुली कर दें सड़क वड्डी कर दें, जी टोटे खत्म कर दें। बंद होया रस्ता जो कोई रस्ता बंद का कोई फायदा नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये भाई अभी बता रहे थे कि ये जो हमने रेहड़ियाँ लगाई यहाँ हम रेंट देते हैं दुकानदारों को, और दुकानदार जो हैं उनको इंतज़ामिया आके पूछती नहीं है टाउन? पूछना कि नहीं, हर बंदे की अपनी चलती अपनी चलती है, मतलब अपनी चलने वाली बात क्या मेरी समझ में नहीं है भाई। केड़ा बंदा लड़ सकता है, लड़ सकता है तो और को लड़न का नहीं। आपकी बात ठीक है, इंतज़ामिया लोगों के साथ नहीं लड़ सकती, ये कह रहे हैं? नहीं। दुकानदार असी इतने लाने असी नहीं किराया कहते चुक के लाई जाओ, ये दुकानदार कहते हैं, लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ ये जगह दुकानदारों की नहीं है, ये आपकी जगह है, मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी है। ये लोगों के लिए गुजरगाह बनाई गई है, इसको बंद करना किसी दुकानदार के हक में नहीं है, लेकिन फिर भी लगवाया जाता है। इसको हटाने के लिए इंतज़ामिया है ना, वो हटाते क्यों नहीं? और दुकानदारों को कोई नहीं आता इधर, कोई नहीं आता ही नहीं है। नहीं कोई नहीं। इनकी भी बात आपने सुनी कि यहाँ पर जो है वो या तो बासर यहाँ के लोग ज़्यादा हैं जो इंतज़ामिया के काबू में नहीं है, या फिर इंतज़ामिया यहाँ पर ऑपरेशन करने के लिए कासर है, या फिर तीसरा मामला जो है वो साजबाज होने का है कि इंतज़ामिया साजबाज होती है, इसीलिए इनको हटाया नहीं जाता है। इन भाई ने बड़ी अच्छी बात की है कि इसका कुछ मुतबादल किया जाए, लेकिन मुतबादल किया क्या जाए ये अभी तक जो है वो शायद इनको भी इसका आइडिया नहीं है, क्योंकि ये एक आम शहरी हैं, ये ऐसा हल नहीं बता सकेंगे। या तो आला अफसरान और हुकूमत की जानिब से इस तरफ नज़रसानी की जानी चाहिए, या फिर इंतज़ामिया की जानिब से। मज़ीद लोगों से भी जानते हैं। बहुत शुक्रिया भाईजान आपका। जी तो नाजरीन, हमने आपको वाघा जोन के तमाम एरिया जो है वो खसूसन जलो मोड़, मेन बाज़ार और उसके नवाही जो साइडें हैं उनका विज़िट करवाया। आपने तमाम तरह अहवाल भी जाने हैं कि लोगों को किस कदर परेशानी का सामना करना पड़ता है। दुकानदारों से भी बात हुई, वहाँ पे ट्रैफिक वार्डन से भी बात हुई, और जितने भी ज़िम्मेदारान हैं उनसे बात करने की हमने कोशिश की। लेकिन इस वक्त हम लोग जहाँ पर मौजूद हैं, ये मुकम्मल ज़िम्मेदारी जो है इस जगह पर पड़ती है जो कि वाघा जोन का ऑफिस है। यहाँ पर इस इंतज़ामिया पर तमाम तर ज़िम्मेदारी आयद होती है कि ये शहरियों को सहूलियात कैसे प्रोवाइड करेंगे और जो शहरी हैं उनके लिए आसानियाँ कैसे पैदा कर सकती हैं नाजायज़ तजावज़ात और तय बाज़ारी को हटाने के बाद। यहाँ पर हम लोग कोशिश करेंगे कि जो ज़िम्मेदारान हैं उनसे बात करें और देखते हैं कि अगर वो अपने दफातर में मौजूद हैं तो उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आइए मेरे साथ।
तो नाज़रीन आपने देखा यहाँ पर जो TMO साहब हैं वो यहाँ पर मौजूद ही नहीं है अपने ऑफिस में, इसलिए मौक़िफ़ लेने से हम भी कासर हैं, क्योंकि बात किससे करेंगे अगर ज़िम्मेदारान जो हैं वो अपने ऑफिस में मौजूद ना होंगे। इसी तरह लाहौर के तमाम जो जोन हैं, टाउन हैं, इनकी इंतज़ामिया से भी यके बाद दीगरे प्रोग्राम्स में आप तक तमाम मामला लाएँगे और जो इलाकों में किसी किस्म के भी मामला हैं वो भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ इरफान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।